दोस्तों का तो ठीक था, इवन टीचर्स ने भी मुझे कहा था तेरे आईआईटी में जाने की औकात नहीं है। और अब ऐसे सेंटेंस आप अपने टीचर से सुनते हो, क्या ही फील होता होगा। मैं पापा को बोल दूंगा मेरे से नहीं होगा पापा, ये बहुत टफ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। अब उसी रिजल्ट की वजह से मुझे हेट मिलना चालू हुआ था। भाई तू मैट्रिक्स में जी रहा है, भाई इस परसेंटाइल पे मैं सुसाइड कर देता, भाई क्या बंदा है तू, कैसे कर रहा है। इस सब से मैं तंग होकर मैंने कोचिंग छोड़ दी कि अब कोचिंग से कुछ होगा नहीं, मुझे जो भी जंग लड़नी मैं मेरे खुद से लड़ूंगा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। तुझे आईआईटी मध्ये जायची लायकी नाहीये, विच मीन्स तेरे आईआईटी में जाने की औकात नहीं है। किसने कहा था ये सेंटेंस मुझे और क्यों कहा था, इस सभी का जवाब इस वीडियो में है, तो वीडियो अंत तक देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिनंदन दिलीप गायकवाड़, 18 ईयर ओल्ड कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, फ्रीलांसर एंड फुल टाइम स्टूडेंट एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। तो मेरे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मिले थे 38 परसेंटाइल एंड फ्रॉम दैट आई एम इनटू आईआईटी विदाउट अ ड्रॉप ईयर। क्या थी मेरी कहानी, जैसे मैं 38 परसेंटाइल से आईआईटी में आ गया, तो वही कहानी आज मैं शेयर करने यहाँ आया हूँ। जैसे हम सभी के लाइफ में एक फेज आता है, कहीं ना कहीं कानों में हम 3 मैजिकल लेटर सुनते, IIT। कभी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, कभी करोड़ों के पैकेजेस के आर्टिकल्स में, कई एस्पिरेंट्स के सपने में। तो मेरे लिए ऐसा हुआ था कि स्टैंडर्ड 8 में था, कुछ एक सेमिनार हुआ था। क्या था सेमिनार कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उस सेमिनार में जो कुछ हुआ था मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था। बट वन लाइन फ्रॉम दैट सेमिनार विच आई स्टिल रिमेंबर इज IIT कैन चेंज योर लाइफ। और इसी के रिप्लाई में बड़े स्पॉन्टेनियस एंड सटल वे में मेरे मुंह से निकला था, मैं जाऊंगा IIT। आई नो गाइस, बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बट लेट्स डिस्कस, बोलने से पहुंचने तक का सफर उतना भी कैजुअल नहीं है। अर्लियर क्लासेस में एक ऐसा बच्चा जिसका नाम क्लास के रैंक लिस्ट में कम, टीचर्स के ब्लैक लिस्ट में ज़्यादा था, एंड आज वही बच्चा IIT में खड़ा है। विच मीन्स थंब रूल कि आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू योर IIT जेई जर्नी। इट्स यू एंड ओनली यू हु मैटर्स। जैसे एक शेर भी है, 1000 बिजलियाँ गिरी, लाख आंधियाँ उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो हर फूल की तरह इस फूल की भी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। मैं बिलोंग करता हूँ पुणे डिस्ट्रिक्ट के पिंपरी चिंचवड आकुर्डी एरिया से। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मेरे पापा मिस्टर दिलीप गायकवाड़ एक प्राइवेट टीचर है, मेरी मम्मा नीता गायकवाड़ एक हाउसवाइफ है, एंड मेरा बड़ा भाई हार्दिक गायकवाड़ एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है। ओवरऑल आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरा सीन कुछ ऐसा था, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाई में एवरेज था, या एवरेज से कम मान लो। मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान कुछ देता नहीं था, लेकिन बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा था। और मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे कहीं मेरा ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है तो मुझे पेंटर बनना है, ये सब मिक्स था। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस अपग्रेड होते लगे वैसे वैसे इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब आ गया मैं क्लास 9th में, और उसी समय आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, क्या करना है। वैसे लॉकडाउन था तो 9 से हमें सीधा 10th में पास कर दिया। तो आ गया था अब मैं 10th में, और लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की वजह से मेरे सारे पैशन, सारे हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग पे एक फुल स्टॉप आ गया, सब पे एक पॉज आ गया कि सब कुछ बंद। बट कभी कभी लाइफ में पैशन और हॉबीज को ब्रेक देना अच्छी बात होती है, और मेरे पैशन और हॉबीज को ब्रेक मिला 10th के बोर्ड की वजह से। 10th बोर्ड, जिसका नाम सुनते एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ना चालू कर देता है। सेम थिंग हैपन विथ मी। बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, इस वजह से मैंने पढ़ना चालू कर दिया। आई नो लॉकडाउन था तो चांसेस बहुत कम थे कि क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता था। और मेरे पापा टीचर थे, तो मैं पूरे साल पापा के साथ बैठ के 4-5 घंटे डेली पढ़ाई करता था। बट यू नो गाइज, अनफॉर्चुनेटली 2021 बोर्ड एग्जाम वेर कैंसल। जिस दिन वो अनाउंस हुआ सारे बच्चों में खुशी का माहौल था, बट आई एम लिटिल बिट सैड कि यार मैंने पूरे साल उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, और वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। उस दिन मैं रो रहा था कि यार मैंने इतने सारे एफर्ट्स दिए, जिस एग्ज़ाम के लिए दिए थे, जिसका सपना देखा था कि 10th में अच्छे परसेंटेज लाना है, और वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। रिजल्ट तो आने को आ गया, मेरे आ गए 10th में 98 परसेंटेज, स्कूल में मैं फर्स्ट भी आ गया। बट स्टिल समथिंग वाज मिसिंग, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई चीज़ आपको बिना एफर्ट्स के मिले, बिना मेहनत के मिले, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो इस टाइम पे मुझे लोग कहने लगे थे कोविड बैच, कोविड बैच, कोविड बैच की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किसी को भी किसी के रिजल्ट पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं आ गया क्लास 11th में। 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मेरा एक फिक्स था कि मेरे साइंस में इंटरेस्ट था तो मैं साइंस ही लूंगा। बट इसमें भी आ गया कि डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए, सारे स्टूडेंट सोच ही रहे थे। मेरे दिमाग में कुछ और था।
मेरा मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, मेरा बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने पीसीएम भी स्ट्रीम ले ली क्योंकि मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आएंगे, इसलिए मैंने पीसीएम भी स्ट्रीम लेना सही समझा। स्टार्टिंग में कोचिंग एंड स्कूल दोनों ऑनलाइन चल रहा था, तो ज़्यादा स्टडीज़ का लोड नहीं था, ज़्यादा प्रेशर नहीं था। एंड आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे अटेंड हुआ करते थे कि लेक्चर चालू कर दो, सो जाओ, लेक्चर चालू कर दो, गेम खेलो पीछे। मैं भी वही करता था, लेक्चर चालू करते मैं पबजी खेलता था, मैं ज़्यादा लेक्चर्स पे ध्यान नहीं देता था एंड बहुत सारा टाइम वेस्ट किया करता था। मैं 11th में ऑनलाइन में मैं पढ़ ही नहीं रहा था एंड ऐसे ही टाइम चला, ऐसे ही 5-6 महीने चले गए एंड मैं पढ़ ही नहीं रहा था। बट 11th ऑनलाइन था तो सब कुछ ऑनलाइन, 11th ऑनलाइन था तो इसके ऑनलाइन की वजह से सब कुछ ऑनलाइन था। असाइनमेंट, टेस्ट, सबमिशन, एग्जाम सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो चीट करके बिना कुछ पढ़ के टेस्ट में नंबर तो आ रहे थे एंड ऐसे ही 5-6 महीने चले गए, उसके साथ मेरे पढ़ने की आदत भी चली गई एंड कुछ दिनों बाद स्कूल एंड कोचिंग दोनों ऑफलाइन चालू हो गए एंड कोचिंग ऑफलाइन चालू हो गई। कोचिंग में मुझे नए दोस्त मिले, उनके साथ मैं मस्ती करने लगा, एक्सप्लोर करने लगा, पार्टीज की, ट्रिप्स की, ओवरऑल बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बट वही टाइम स्पेंडिंग जब टाइम पास में बदल गया, ये समझते समझते मेरे हाथ से टाइम चला गया। 11th ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, जेई का तो छोड़ो, 11th के बेसिक्स भी नहीं आता था और जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे पढ़ना चाहिए और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब तक 11th खत्म हो गया और फाइनल रिजल्ट आया 72 परसेंटेज। 10th में 98 परसेंटेज लाने वाला लड़का सीधा 72 पे आके करा था। शौक तो लगेगा ही ना। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, एक्सप्लोरिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। उस समय समझ में तो आ गया, नहीं बाबा अब तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट किया है, जो सपना देखा है वो जो सपना देखा है वो सपना पूरा करना पड़ेगा। अब आ गया 12th आ गया तो स्टार्टिंग में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता था और उस वीडियोस में मैं कई सारे IITians के वीडियो देखता था। उसमें से ऋषि काले भैया थे, थरुण स्पीक्स था, इन सारे लोगों के मैं वीडियोस देखता था और उन वीडियो में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, IIT। उससे मैं ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा एंड फ्रॉम दैट आई गॉट फॉल इन लव विद IIT कि मुझे ये IIT का टैग चाहिए, मुझे IIT चाहिए। एंड उस वक्त मैंने ठान लिया कि अब तो IIT करना ही पड़ेगा। क्लास 12 चल रहा था बट स्टिल मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे सोचा कि अब जो भी करना है पूरे ध्यान लगा के करना है, पूरा ध्यान देना है। जो बच्चा 11th में लास्ट बेंच पे बैठ के मस्ती किया करता था, वही बच्चा क्लास 12th में क्लास के फर्स्ट बेंच पे बैठ के अब क्लास में ध्यान देने लगा था, पढ़ने लगा था। बट स्टिल कोई कंसेप्ट, कोई चैप्टर मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही टाइम चल रहा था, एक दिन हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था। मैम ने एक लेक्चर एंड होते वक्त कहा, कल से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, हेलो एल्किन्स, तुम सब 11th का जीओसी पढ़ के आना। और क्या पता उस दिन मेरे अंदर एक आग जली थी कि अब तो करना पड़ेगा, अब तो सीरियस होना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, टाइम बहुत कम है। उसी दिन मैं घर आया, यूट्यूब पे जीओसी सर्च किया और अगले 6 घंटों में मैंने जीओसी खत्म कर दिया। मेरे सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए थे कि अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे लेक्चर चालू हुआ, मैम ने हेलो एल्किन्स स्टार्ट किया और मैम ने जीओसी का रेफरेंस लेके कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे। मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे, मैम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उसके आंसर देता गया, मैं आंसर बताता गया। ये देख के सारे स्टूडेंट शॉक हो गई और मैम ने भी कहा, गुड अभिनंदन, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। एट दैट पॉइंट जो मुझे पल भर का मोटिवेशन मिला ना, इट पुश मी कि अभी भी चांस है, अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तब से मैं डेली पढ़ने लगा, मैं टीचर जो भी कहते थे मैं उस पर ध्यान देने लगा। टीचर ने होमवर्क दिया, मैं होमवर्क टाइम टू टाइम करने लगा और मैं सब पे ध्यान देने लगा, मैं फोकस में आ गया। बट लेकिन मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था, सुबह 7 से 12 बजे मेरी स्कूल होती थी और दोपहर 2 से 6:30 बजे तक मेरे कोचिंग का टाइमिंग होता था। सुबह 5 घंटे की स्कूल और बाद में 4 घंटे की कोचिंग, दोनों साथ में मैनेज करना मेरे लिए टफ बनता जा रहा था। स्कूल का तो ठीक था लेकिन कोचिंग का एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका था। जहाँ 11th में जिन दोस्तों को मैं जान से प्यारे दोस्त मानता था, उन्होंने 12th में मेरे से बात करना बंद कर दिया था। हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था बट दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ माय आईआईटी जेईई जर्नी। ये मान लो कि मेरा इतना ज़्यादा बुरा फेज चल रहा था कि ना मेरे टेस्ट में मार्क्स आ रहे, ना कोई मेरे पास दोस्त था कि जिसके साथ मैं शेयर कर पाऊँ, जिसके साथ मैं हैंग आउट कर पाऊँ, जिसके साथ मैं टाइम बिता सकूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था। मैं बस स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था और बस मैं घर में पड़ा रहता था। मैं
कुछ भी नहीं कर रहा था, ना कोई किसी के साथ मेरा कांटेक्ट था। मेरा ऐसा ही टाइम चला गया, तो जहाँ सारे स्टूडेंट 12th का रिवाइज कर रहे थे, वहाँ मैं 11th के बेसिक्स में उलझा हुआ था। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं 12th के ईयर में 11th और 12th दोनों साथ में मैनेज कर रहा था। 11th का बेसिक्स, 11th का जेई, 12th का बेसिक, 12th का जेई, दोनों साथ में मैनेज कर रहा था, और वो कई दिनों तक मेरे लिए टफ बनता गया। लेकिन बाद में जब मैं मैनेज करने की हिम्मत रखा, जब मैं मैनेज करने लगा, तब तक एनटीए ने अनाउंस किए जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स। 1 महीने बाद एग्जाम है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं था। कैसे वैसे मैंने प्रिपेयर करके, मैंने 3-4 चैप्टर मेरे क्लियर थे, वही मैं प्रिपेयर करके गया, एग्जाम देने चला गया। मेरा मेरा पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था, तो ज्यादा डर लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं पेपर देने चला गया। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई एम अनेबल टू सॉल्व एनी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। एक भी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। मैं क्वेश्चन पढ़ता गया, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं कर रहा है। वो लग रहा था क्योंकि मैंने बोर्ड्स लेवल तक पढ़ाई की थी। मुझे कंसेप्ट तो समझ में आ रहा था कि ये इसका रेफरेंस है, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड एट दैट पॉइंट स्क्रीन पे मुझे मेरे 2 साल रन करते दिखे थे, कि 2 साल मैंने जो भी वेस्ट किया वो सारा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था। एंड मुझे उस समय दिख रहा था मेरे स्टडी टेबल के सामने, जो वॉल पे मैंने आईआईटी की स्टिकी नोट चिपकाई थी, वो मुझे सामने दिख रही थी कि आईआईटी का वो हो रहा है, वो अब मुझसे नहीं हो रहा। अब उस टाइम में कैसे वैसे 3 घंटे बिताना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका था, कि मुझे बस कर रहा, मुझे बाहर जाना है। क्योंकि मैं यही चाहता था कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं पापा को बोल दूंगा मेरे से नहीं होगा पापा, ये बहुत टफ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। वैसे ही पेपर खत्म हो गया, मैं पेपर के बाहर आया, मैं पेपर हो गया, मैं सेंटर के बाहर आया। लिटरली मैं सबको झूठ बोलने लगी, मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा पेपर अच्छा गया। लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताया कि मेरा पेपर बहुत बुरा गया है। कई दिनों बाद रिजल्ट भी आ गया। एंड जब मैंने रिजल्ट रात में आया था, एंड मैं अकेले में था, तो मैंने मोबाइल पे मैंने रिजल्ट का पोर्टल ओपन किया, रोल नंबर फिल किया, एंड गेट रिजल्ट किया। एंड मैंने देखा आई गॉट 38 परसेंटाइल। एक ऐसा एग्जाम जिसमें आप स्टैंडर्ड नॉलेज से 60 to 70 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, उसी एग्जाम में मैंने स्कोर किया था 38 परसेंटाइल। एट दैट पॉइंट मुझे रोना आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं पूरा लाइक पैनिक कर रहा था। मैं बहुत मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने मेरे घर वालों को रिजल्ट बताया। मैं बहुत लाइक नर्वस होकर बताया कि पापा मेरा ये रिजल्ट आया। एंड मेरे जगह किसी और के पेरेंट्स होते ना, नो डाउट वो गुस्सा करते, मार देते, भला बुला कह देते, कुछ भी करते, क्योंकि बोल देते कि हमने तेरे तेरे ऊपर लाखों रुपए लगाए और तू 38 परसेंट लाया। तेरे बाकी दोस्तों का आईआईटी क्लियर, तेरे बाकी दोस्तों का रिजल्ट अच्छा है, तेरा तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। बट बेस्ट थिंग, मेरे पेरेंट्स ने उस समय मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया। मेरे पापा ने मुझे कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से कर लेगा। मेरा ये रिजल्ट देख के मेरे घर वाले ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मुझे लेकिन अंदर से बुरा लग रहा था। और मेरा ये रिजल्ट देख के मेरे कोचिंग में मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था। मेरे दोस्त मेरे पे हंस रहे थे। एंड इवन दोस्तों का तो ठीक था, इवन टीचर्स ने भी मुझे कहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है। कुछ तो लेक्चर चल रहा था, हमारे जेई का मैथ्स का लेक्चर चल रहा था, और मैंने कुछ गलती की थी, और उस गलती से रिलेटेड सर ने मुझे ये कहा था, तुझे आईआईटी मध्ये जायची लायकी नाहीये, विच मीन्स तेरे आईआईटी में जाने की औकात नहीं है। और अब ऐसे सेंटेंस आप अपने टीचर से सुनते हो, क्या ही फील होता होगा कि टीचर से आप ऐसे सेंटेंसेस सुन रहे हो। एट दैट पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा था, क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये चीज़ें मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स होने लगी। अगर मैं टीचर्स को लगने लगा ये जानबूझ के कर रहा है। अगर मैं कोई डाउट्स पूछ रहा हूँ, कोई मैं कुछ टीचर को मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तो टीचर मुझे इग्नोर क्या करते कि टीचर बोलते कि अबे हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में करते। टीचर मुझे लिटरली इग्नोर क्या करते थे। इस सबसे मैं तंग होकर मैंने कोचिंग छोड़ दी कि अब कोचिंग से कुछ होगा नहीं, मुझे जो भी जंग लड़नी मैं मेरे खुद से लड़ूंगा। उसी दिन से मैं जेई के सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने लगा, मैं खुद से पढ़ने लगा। तो मैंने मेरे उसी दिन से मैं जेई के लिए खुद से पढ़ने लगा। घर आया एक बड़े चार्ट पे मैंने अगले 2 महीने का पूरा शेड्यूल बनाया। सारे चैप्टर्स एक साइड पे लिख दिए, उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है इसलिए मैंने सारे डेट्स में डिवाइड किया। और जो भी चैप्टर मुझे करना था उनका मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था। उसके बाद उसी चैप्टर के मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, और उसके बाद मैं रेफरेंस क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक नहीं तो पीवाईक्यूज में सॉल्व किया करता था। और ऐसे ही टाइम बीतता गया और मुझ में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अब कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही टाइम चला गया, और फिर आ गया जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट। मेरा पेपर था, और इस बार में पूरा पेपर था कि अब कुछ भी गलती नहीं करनी। पेपर देने चला गया, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, पेपर अच्छा खासा गया। सेंटर से मैं बाहर आया, और फिर मैंने बस पापा को बताया कि पापा पेपर अच्छा गया। बस मेरा ये कहने पे पापा को जो खुशी हुई थी वो
मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता कि बस बताने से ही पापा इतना खुश हो गए थे मेरे बेटे का पेपर अच्छा गया। टाइम चला गया और जब आंसर क्या है, मैंने मेरे मार्क्स कैलकुलेट किए, मेरे अच्छे खासे डिसेंट मार्क्स आ रहे थे 148 150। मुझे एक नॉर्मल डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उतने मार्क्स इनफ थे। रिजल्ट तो रिजल्ट बार बार डिले, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट बार बार डिले हो रहा था। बहुत ज्यादा नर्वसनेस आ रही थी कि अब क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा नर्वसनेस आ रही थी। टाइम चला गया, रिजल्ट का दिन आया। उस दिन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा था, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आ रहा था। बट स्टिल रिजल्ट का पोर्टल ओपन किया सुबह सुबह, मैं फ्रेश माइंडसेट से मैंने सोचा कि मैं रिजल्ट देखने वाला, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का पोर्टल ओपन किया, रोल नंबर फिल किया, मेरा हाथ कांप रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। एंड रोल नंबर फिल किया, गेट रिजल्ट किया, एंड मैंने देखा आई गॉट 92.67 परसेंटाइल। एंड उस टाइम में चिल्ला के मैं खुश हो गया था, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी जंप थी कि 38 परसेंटाइल से 92% मेरे लिए बहुत बड़ी जंप थी, और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी जंप थी कि उनके उनके बेटे ने, उनको अच्छा लग रहा था कि उनका बेटा मेहनत करना सीख गया था, तो वो खुश थे और मेरे पेरेंट्स खुश थे, तो मैं खुश था। और उस टाइम मेरा माइंडसेट ऐसा हुआ था कि मुझे ना आईआईटी मिला ना एनआईटी मिला, तो मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन तो मिल ही जाएगा, इस वजह से मैं खुश था। और इसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम पे जर्नी रील बनाई थी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उस पर 7.5 मिलियन व्यूज़ आ गए, बहुत सारे लाइक्स आ गए, बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो। बट अब उसी रिजल्ट की वजह से मुझे हेट मिलना चालू हुआ था। कमेंट्स मुझे आने लगे कि भाई तू क्या सोच रहा है, भाई तू मैट्रिक्स में जी रहा है, भाई इस परसेंटाइल पे मैं सुसाइड कर देता, भाई क्या बंदा है तू, कैसे कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सारे कमेंट्स आने लगे, फिर से डिमोटिवेशन आने लगा कि अब एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। उसी दौरान मेरी मौसी के साथ बात हुई, मेरी रेखा मौसी, और उस टाइम वो जो कॉल थी वो मेरे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। उस कॉल पे मेरे मौसी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अभिनंदन तू 38 से 92 पे आ गए, वो भी 2 महीने में आए, तो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर, एटलीस्ट तू ट्राई तो कर, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ तो बहुत बढ़िया, तू प्रिपेयर कर। एट दैट टाइम उस समय मैं एडवांस देने के लिए रेडी हो गया कि अब ठीक है, अब मेरे हाथ में 20 से 25 दिन बचे थे और उसमें मुझे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना था। मैंने जो भी मेंस लेवल पढ़ा था उसी का मैंने बस एडवांस लेवल तक पढ़ना चालू कर दिया। जो भी मेरे पास रेफरेंस बुक्स थे, इरिडो, सिंगेज, ये सारे बुक्स मैंने लगाना चालू कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो भी मैं मेंस के टाइम पढ़ता था उससे मैंने 2 गुना मेरा बेस्ट देने चालू किया। मैंने मेरा पूरा 100% बेस्ट दे दिया कि मुझे ट्राई तो करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स का मेरे पे प्रेशर नहीं था, तो इसका मुझे रिलीफ था कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। एडवांस का दिन आया, मैं पेपर देने चला गया। मेरा पेपर देने के लिए मैं सेंटर के अंदर गया, पापा मुझे छोड़ रहे थे। मैंने एक बार बस पापा के आंखों में देखा था, और मुझे मेरे पापा के आंखों में उनका पूरा स्ट्रगल दिख गया था कि पापा की क्या एक्सपेक्टेशन कि उनके लड़के से, जिस एक्सपेक्टेशन से मुझे सेंटर के अंदर छोड़ रहे। मैं कुछ बोला नहीं, मैं सेंटर के अंदर गया, पेपर 1 चालू हो गया। एंड पेपर 1 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट आ गया कि मैं कंसेप्ट लगा नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत पैनिक कर गया कि पेपर मेरे से बन नहीं रहा, क्या कर रहा है, कैसे वैसे करके मैंने क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व करे, लेकिन ओवरऑल पेपर 1 मेरा इतना खास नहीं गया। बीच में ब्रेक मिला था, ब्रेक में मैं बाहर आया, मैं लंच करने लगा। लंच के दौरान मैं फॉर्मूलाज रीड करने लगा था। ऐसी गलती कभी मत करना। मैं लंच के दौरान फॉर्मूलाज रीड करने लगा था। ये देख के बाकी स्टूडेंट मेरे पे कमेंट करने लगे, भाई ये अभी भी पढ़ रहा है, ये अभी भी पढ़ रहा है। लेकिन मेरा माइंडसेट फुल था कि मुझे करना है, जो चाहे करो, मैं ट्राई तो करूंगा। पेपर 2 चालू हो गया। एंड पेपर 2 में मेरा ये था कि मुझे पेपर 1 से 10 से 15 मार्क्स ज्यादा लाने, तो मेरा स्कोर अच्छा खासा डिसेंट आ जाएगा। पेपर 2 में मैंने बहुत सही किया, पेपर 2 मेरा अच्छा खासा गया। एंड ओवरऑल मेरा पेपर डिसेंट गया कि मैं आईआईटी में आ जाऊंगा, इतना तो मेरा स्कोर आ गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आने वाला था। एंड जिस दिन रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट देख मैं जब फिर से वही सीन हुआ, मैं और मेरी मम्मी साथ में थे। सुबह सुबह 10 बजे के बाद, 10 बजे के दौरान रिजल्ट आया था। रिजल्ट का पोर्टल ओपन किया, सब कुछ डिटेल्स फिल करके गेट रिजल्ट किया। एंड मैंने देखा मेरे रैंक उस हिसाब से थी कि मैं आईआईटी में एलिजिबल हो गया। एंड मैं चिल्ला के बहुत खुश हो गया, और खुशी में मैंने मम्मी को बहुत जोर से हक किया था कि मम्मी आईआईटी हो गया। मम्मी के कंधे पे सिर रख के मैं रोने लगा था कि मम्मी हो गया, जो सपना देखा था वो सपना अब हो रहा है। आईआईटी जेईई जर्नी या आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी जिसमें कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, या आपकी इंडिविजुअल जर्नी कि आपको खुद से एफर्ट्स देने पड़ेंगे।
चाहे कई एस्पिरेंट्स के लिए अंत अच्छा हो या ना हो, जर्नी का एक अपना सिग्निफिकेंस है। और किसी ने सही कहा है, जिसे जर्नी से मोहब्बत है उसे डेस्टिनेशन की चिंता नहीं रहती। आईआईटी को आईआईटी करोड़ों के पैकेज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बड़े फेस नहीं बनाते। आईआईटी को आईआईटी बनाता आपके जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स, जिनके अंदर जिंदा होता है एक जुनून कुछ करके दिखाना। हेलो एस्पिरेंट्स, हो सकता है कि शायद हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाए। जोश टॉक्स की फैमिली ने जोश टॉक्स को पिछले 1 साल में कई बार कांटेक्ट करके ये पूछा है कि अगर मैं आईआईटी, एनआईटी या फिर ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और सब कहते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी प्लेसमेंट्स बेस्ट है, तो सच क्या है? मैं कहाँ जाऊँ? अब अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी फीस तो खर्च होने ही वाली है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम करेक्ट जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा करियर बन पाए। इसीलिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है। प्लीज़ हम में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपने कॉलेज एडमिशन्स में थोड़ी सी मदद चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जोश टॉक्स हमारा नंबर आगे उन कॉलेजेस को पास ऑन करेगा जो जोश टॉक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। जोश टॉक्स एक बड़े भाई के समान हम सबके साथ खड़ा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।